शीशिल इनके एरिया ने वित्तीय वर्ष में 45,44,405 टन कोयले का उत्पादन किया है। इस उत्पादन को लेकर महाप्रबंधक संजय कुमार के द्वारा ढकरा वीआईपी क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसओपी भावेश कुमार राठौर, एसओ सेफ्टी केडी प्रसाद, केडीएचपीओ मनोज कुमार, पूर्णा डीपीओ एके ओझा, श्रमिक प्रतिनिधियों में ललन सिंह, प्रेम कुमार, शैलेश कुमार, मिथिलेश कुमार सिंह, उदय सिंह, गोल्डन यादव, अमरभूषण सिंह, सुनील कुमार सिंह, दिवाकर साहू, नारायण यादव, फुलेसर यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। पिछले वित्तीय वर्ष में जिसमें कि चूरी से 5.5 लाख का टारगेट दिया गया था, 5.5 लाख का टारगेट डकरा का था और केडीएच का 10 लाख का टारगेट था, पूर्णाडी का 14 लाख का टारगेट था और रोहिणी का 15 लाख का टारगेट था। टोटल 50 लाख का टारगेट था। इस 50 लाख में हम लोग 45,44,405 टन उत्पादन किए हैं, जिसमें यदि आपको देखा जाए माइन वाइज तो चूरी 2,10,629 टन किया है, डकरा 5,69,400 टन किया है, जो टारगेट से ज़्यादा है और पिछले साल से भी ज़्यादा उत्पादन किया है। 17,000 और विगत 12 सालों में इतना उत्पादन नहीं हुआ डकरा का जितना उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में हुआ। तो डकरा एक बधाई के पात्र हैं। और यदि देखा जाए तो पिछले साल का ग्रोथ से 12% ज़्यादा उत्पादन किए हैं। इसी तरह केडीएच का जो टारगेट था 10 लाख के अगेंस्ट में 12,37,799 टन उत्पादन किया है। यानी कि पिछले साल का कंपैरिजन किया जाए तो उससे 108% ज़्यादा है। ये समझिए कि एनके क्षेत्र का मुकुट धारण करने लायक हो गए, क्योंकि सबसे ज्यादा सबसे कम समय में 5 महीने बंद होने के बाद भी आप देखिए तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जाकर के चालू हुआ था। तो इसके बावजूद भी 12 लाख से ऊपर यानी 12,37,800 के आसपास उत्पादन किए। और केडीएच का जो सर को ऊंचा रखे हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इसके बाद रोहिणी कहा जाए, रोहिणी का ओरिजिनल टारगेट 14 लाख ही था, बाद में कुछ रिवाइज करके हम लोग 15 किए, तो ओरिजिनल टारगेट 14 लाख था। 14 लाख में 14,84,317 टन का उत्पादन किए, जबकि वहाँ लैंड कुछ भी खत्म ही हो गया है। और इतनी मेहनत हुई है इसमें, तो रोहिणी परिवार को भी पूरे इस फोरम के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। पूर्णाडी जो सबसे ज़्यादा पिछले बार लैंड की समस्या से जूझा और हम समझ रहे थे कि 9 लाख भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इट वाज ए क्वेश्चन, एक प्रश्न चिन्ह था। लेकिन अथक प्रयास से स्कूल पैच खाली कराया गया और हमें जमीन मिली। दुर्भाग्यवश उसमें जो जमीन मिली उसमें बहुत पतली सीम थी, फिर भी हम लोगों ने 10,42,260 टन का उत्पादन किया। तो ये भी प्रोडक्शन में सहयोग किए हैं पूर्णतः और काफी मेहनत किए हैं। तो पूर्णाडी भी बधाई के पात्र हैं। कोई भी यदि उत्पादन में सहयोग करता है कम ज्यादा, उसको आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी के सम्मिलित प्रयास से ये उत्पादन होता है। और अंत में मैं चूरी को
और उसकी टीम को सत सत धन्यवाद देना चाहता हूं कि चूरी अपना जो इतनी विषम परिस्थिति में बंद हुई और चूरी की टीम ने जो अथक प्रयास किया कि किस तरह चालू किया जाए और उसमें सफल भी हो गए और 31 मार्च को उन्होंने 53 टन का उत्पादन भी किया। तो इस तरह से चूरी एक स्टार्ट माइन हो गई है, अब ये क्लोज माइन नहीं है। और आज ही मैं 2 घंटा चूरी में बैठ के रिव्यू किया हूं, तो फुल फ्लेश्ड चूरी 10 अप्रैल से उसका फेस से उत्पादन चालू हो जाएगा। और आज मैं रिव्यू किया तो पहले तो बेल्ट, ऊपर से बेल्ट स्टार्ट होता है, तो TV1 बेल्ट है, TV1 बेल्ट चालू हो गया, इसलिए उसमें जो कोयले पड़े थे उत्पादन हुए। फिर TV2 आज चालू हो जाएगा। TV2 के बाद TV3 है जो 2 दिन का टाइम लिए हैं, तो 2 दिन के बाद वो चालू हो जाएगा और 6 तारीख को TV4 चालू हो जाएगा। TV4 के बाद एक फेस में बेल्ट गया हुआ है, वहां से JMS का सारा काम है। तो JMS